बड़ा विशेष तो कि साल के इंतजार के बाद यह सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक सबसे बड़ा महोत्सव शिवरात्रि महाउत्सव सिद्धपीठ महादेव गसोता का इंतजार सालों साल से करते हैं। वह शुभ घड़ी आने वाली है। निरंतर महीनों से तैयारी चलती है। 15 दिन से बिल्कुल लोग युद्ध स्तर पर लोग लगे हैं। हर तरह से साफ सफाई। बंगलौर के सारे फूल अभी शाम होते होते गाड़ियां आ जाएंगी। अभी उनका फोन आया था, फूल पहुंच रहा है। सुबह फूल लगना चालू हो जाएगा। 3 दिन पहले से लगता है, तब ये पूरे मंदिर गेट हर जगह ये महादेव का भव्य श्रृंगार होता है। और हर क्षण प्रतिक्षण जो है विशेष होता है जीवन का। सालों साल के इंतजार के बाद महादेव गसोता की विशेष कृपा का एक जो शुभ अवसर दिन होता है, ये सभी के लिए होता है। हम सबसे लेकर के सभी भक्तों के जीवन को कृतार्थ करने के लिए। पापों का विनाश होता है, पुण्य का उदय होता है। ऐसे शुभ अवसर की ही विशेषता है। ऐसे शुभ विशेष अवसर पर भक्तगण बड़े तैयारी के साथ, बड़े उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ महादेव गसोता जी के दर्शन के लिए लालायित हैं। बाल वृद्ध नर नारी अपार जन समूह के साथ शनिवार से ही यहाँ पर धारणा चालू कर देते हैं। इस बार दिन रविवार है। भगवान सूर्य का एक विशेष वो है। अब महादेव गसोता की चाहे जो दिन पड़ जाए, महाशिवरात्रि सर्वार्थ सिद्ध होगी अपना एक विशेष महोत्सव पर्व उत्सव होता है। ये किसी भी दिन पड़ जाए, ऑल दी डेज ऑफ गॉड, सारे दिन इन्हीं का है। चाहे जो दिन हो, उसका एक विशेष महत्व है। ऐसे स्थिति में हर तरह से भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई असुविधा न हो, उसकी संपूर्ण तैयारियां चल रही हैं। किसी भी दूर दराज से प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, अपने अगल बगल जो भी राज्य हैं, ये प्राचीन हजारों वर्ष पुराने महादेव गसोता जी की कृपा पाने के लिए वरदायिनी शिव जी, इनकी कृपा, इनकी विशेष कृपा और इनके भगवत दर्शन करके अपने जीवन की पूर्णता और कृतार्थ करने के लिए बड़े दूर दूर से लोग श्रद्धालुगण यहाँ पधारते हैं। प्रातःकाल 3 बजे रात से ही, सारी रात ही पर आते रहते हैं श्रद्धालु। 3 बजे रात से ही महादेव गसोता जी का भव्य स्नान श्रृंगार आरती पूजन के बाद भक्तों के लिए यह दर्शन का शुभ अवसर प्रारंभ हो जाता है। निरंतर चलता रहता है। संपूर्ण दिन अपार जन समूह के साथ लोग दर्शन करते हैं। महादेव की विशेष कृपा के भागी बनते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। और दूसरे दिन सोमवार को विशाल भंडारा है, जिसमें कोई सीमा नहीं है। असीमित संख्याओं में भक्तों के लिए विशाल भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। यहाँ धूने पर 1000 पधारे हैं या लाखों में पधारे हैं, सभी के लिए विशेष फलाहार फल का प्रसाद दिया जाता है। अब पूरी कोशिश किया जाता है कि कोई भी भक्तगण अगर महादेव गसोता के दर्शन में आए हैं, यहाँ मंदिर पधारे हैं, तो कोई ऐसा दुर्भाग्यशाली ही होगा जो कि महादेव के इस महोत्सव का प्रसाद बिना पाए चला जाए। नहीं तो महादेव गसोता जी का सभी प्रसाद लेते हैं, जय जयकारा के साथ मत्था टेकते हैं। महादेव के भव्य दर्शन और जलाभिषेक करके वो अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। इस भव्य सनातन धर्म की आस्था की पताका का जो सैलाब है, इस पर महादेव की विशेष कृपा रहे। आने वाला महोत्सव यह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण हो। हर तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं किया गया है कि और दूसरे दिन भंडारे के रात में से लेकर के शिवरात्रि के रात में, इतवार के दिन रात में विशाल जगराता का भी आयोजन होता है, जिसमें बड़ी अपार जन समूह में लोग जगराता का भजन, शिव जी के भजन का आनंद लेते हैं। दूसरे दिन भंडारा छिकते हैं। ये 24 आवर्स, ये 2-3 दिन महादेव के महोत्सव में अपार जन समूह मंदिर प्रांगण में यहाँ पर पधारते हैं। और सभी के पधारने के लिए महादेव गसोता जी की तरफ से, हम महादेव गसोता गद्दी से, महंत की तरफ से सभी को आमंत्रित करते हैं। पूरे प्रदेशवासी के समस्त श्रद्धालुगण को कि वे हर्षोल्लास के साथ अपार जन समूह के साथ बाल वृद्ध नर नारी सभी हमीरपुर जिला गसोता महादेव सिद्धपीठ स्वयंभू के दर्शन को पा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें।
महादेव की यह असीम अनुकंपा, विशेष कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। बोलिए गसोता महादेव की जय। नहीं पहले होता था, अब तो प्रशासन भी और सफाई नगर निगम पूरे तरह से अब सजग रहते हैं। अब सफाई का पूरा ध्यान रहता है और ऐसी बात नहीं है। अब आज भी इस समय वर्तमान जिधर भी देखें सफाई है और मेले के बाद भी स्वच्छता तो मेन चीज है। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा घोषणा है और सबसे बड़ी उनकी ये मांग है कि स्वच्छता ही जीवन का मूल्य है। तो जहाँ स्वच्छता रमणीयता नहीं रहेगी वहाँ परमात्मा का दर्शन और उनका लाभ होने का कोई मतलब नहीं होता है। सफाई पे पूर्ण व्यवस्था है, वो अब भी है और कल भी रहेगा। मंदिर में जो महाशिवरात्रि है बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस बार ये शिवरात्रि जो है एतवार के दिन आ रही है और उम्मीद है कि पिछले सालों की तुलना में जो भक्त लोग हैं वो हजारों की संख्या में आएंगे। वैसे भी बहुत से लोग आते हैं, लेकिन इस बार भीड़ भड़का होने का ज़्यादा हमें ये लग रहा है। मंदिर की जो साज सजावट है उसके लिए फूल जो वेस्ट बंगाल से मंगाए गए हैं और ये 3-4 दिन में ये सजावट पूरी हो जाएगी। साथ में भक्तों के लिए हमने विशेष तौर पे जैसे व्रत किया है तो उनके लिए चाय का इंतज़ाम किया जाता है, फलाहार का इंतज़ाम किया जाता है, चाय का इंतज़ाम किया जाता है। लोगों को लाइन में खड़े होने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है और अंदर कोई भीड़ न हो उसकी भी व्यवस्था की जाती है, तो ताकि जो हमारा शिवरात्रि का कार्य है वो पूर्ण सुचारू रूप से चले। बाकी रह गया फिर हमारा अगले दिन जो है भंडारा होता है इसका, सोमवार के दिन। तो सोमवार भी इस बार विशेष है क्योंकि उस दिन एक तो शिवरात्रि का भंडारा है, दूसरा ज्येष्ठ सोमवार का भंडारा भी है। तो इस बार जो है यह डबल उत्साह से मनाया जाएगा। तो मेरा भक्त लोगों से ये अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी उस दिन आने की कोशिश करें और भगवान भोले दर्शन पाएँ और हमारी भी यहाँ पे शोभा बढ़ाएं। हाँ जी, जो फूलों की सजावट है वो उनकी तरफ से होती है साल, और इस साल भी कोई अपवाद नहीं है। साथ में जो भजन मंडली है रात की इस बार हमने कुल्लू से मंगाए विशेष तौर पे, तो इस बार थोड़ा वो भी जो है जायका थोड़ा बदलने वाला है। फूलों का खर्चा तो वही बता सकते हैं, 5-6 लाख से कम तो नहीं आते हैं फूल।